नमस्कार साथियों, आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं राजनीति में ऐसे नेता की चर्चा करना चाहता हूं कि उस नेता को इस धरती से जाने के बाद मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा नेता है जो इतनी सादगी तरीके से अपनी पूरी राजनीति धोती कुर्ता पे इतनी सादगी तरीके से कई बार मुख्यमंत्री रहे, मगर कभी नहीं। मैं बात कर रहा हूं धरती पुत्र श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव ऐसे नेता रहे, कभी पूरी अपनी राजनीति में उठा के देखिए, मुलायम सिंह यादव सादगी तरीके से, और उनका कहना रहता था कि राजनेताओं को सादगी तरीके से रहना चाहिए। ये मैसेज जाता है, लोग हमारे नेताओं को फॉलो करते हैं, देखते हैं। तो नेताजी का बहुत ये सादगी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें ही नहीं, बहुत ऐसे नेताजी के चाहने वाले लोगों को, और जो नेताजी को नहीं चाहता वो भी बहुत उनको लगता है कि मुलायम सिंह यादव वाकई में कोई नेता थे जो धरती जमीन से जुड़े होकर और पूरी सादगी अपनी जिंदगी में रही उनकी। मैं चर्चा करता हूं 4 सितंबर 1985 की। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और नारायण दत्त तिवारी जी मंत्री थे। नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। सदन की कार्रवाई चल रही थी। 4 सितंबर का दिन था और श्रद्धेय नेताजी को बोलने का मौका मिलता है। परिवहन विभाग के मंत्री संजय सिंह जी थे और संजय सिंह जी विदेश यात्रा पे गए हुए थे। लोगों के क्वेश्चन लगे हुए थे परिवहन विभाग से, माननीय सदस्य के, मगर परिवहन मंत्री नहीं थे। नेताजी जब बोलने को मौका मिला, नेताजी ने कहा, मान्यवर, ये परंपरा ठीक नहीं है। सदन चल रही है, सदन की कार्रवाई चल रही है, माननीय मंत्री को यहाँ रहना चाहिए। ये परंपरा एकदम नहीं ठीक है। मानो मैं विदेश जाने के खिलाफ एकदम नहीं हूं, विदेश जाएं, मगर ऐसे टाइम में नहीं जाना चाहिए। नेताजी की क्या सोच थी। फिर नेताजी ने कहा, क्या सीखने गए मान्यवर? सरकार बताती है कि माननीय मंत्री सीखने गए हैं। क्या सीखने गए हैं मान्यवर? विदेश सीखने नहीं, मौज मस्ती करने गए हैं, फिजूल खर्ची करने गए हैं। और फिर नेताजी को तो मंत्री को खींचना था, संजय सिंह को खींचना था, घेरना था। नेताजी ने कितनी शालीनता तरीके से कहा, मान्यवर, माननीय विधायक, माननीय सदस्य फिजूल खर्ची कर रहे हैं, दवा में, कूपन में, बताइए, फोन जैसी समस्याओं की दिक्कत बनी हुई है। जब हमें पता है कि धन की कमी है तो क्यों फिजूल खर्ची की जा रही है? सादगी तरीके से जीवन जीना चाहिए। जब हमें पता है हमारी क्षमता नहीं है तो क्यों हम विदेश जा रहे हैं? विदेश गए, 10 लाख के खर्चा हुए होंगे। फिर नेताजी ने इतना कहते हुए कितना प्यारे तरीके से कहा, मान्यवर, क्या सिर्फ विधायकों को ही कोसा जाएगा फिजूल खर्ची को लेकर? माननीय मंत्री बताइए, विदेश खर्चा जा रहे हैं और उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी हवाई जहाज से जाते हैं, जहाज की यात्रा करते हैं। क्या सादगी तरीके से नेताजी ने कहा। फिर उसके बाद नेताजी ने कहा कि जितने भी मान्य सदस्य हैं उनको टेलीफोन जैसी व्यवस्था मिलनी चाहिए। अपनी बात कितनी शालीनता तरीके से नेताजी ने कहा। और फिर नेताजी ने कहा, माननीय मंत्री को जी को अपने घर में, अपने गांव में, अपने देश में तो घूमना चाहिए। बाढ़ आई है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो किस तरीके से नेताजी, बिजली से पूरा प्रदेश परेशान है, तो इस तरीके से नेताजी कितना बखूबी तरीके से अपनी बात कहते थे। नेताजी ने कहा, 70% लोग, उत्तर प्रदेश 70% लोग भरपेट रोटी नहीं खा पा रहे हैं। और माननीय मंत्री जी क्या कहते हैं, विदेश यात्रा पे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है, ये परंपरा ठीक नहीं है। और
नेताजी ने इतना प्यारे तरीके से, और उसके बाद नेताजी ने कहा कि इन सब चीजों पर अंकुश लगना चाहिए। कितनी प्यारी तरीके से नेताजी ने कहा, ये सारे माननीय सदस्य हमारे साथ हैं, ये मसला बड़ा है, इस पे अंकुश लगना चाहिए, और नहीं तो माननीय सदस्य को भी सारी व्यवस्था मिलनी चाहिए। कितनी प्यारी तरीके से नेताजी ने अपनी बात को कहा। फिर नेताजी ने क्या एग्जाम्पल दिया। मैं उसी लिए धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का दीवाना हूँ। एक प्रकार से उनको इतना मैं फॉलो करता हूँ, और आप जानते भी हैं मेरा नाम भी नेताजी की बदौलत पड़ा है। मैं जिस दिन पैदा हुआ उस दिन नेताजी हमारे यहाँ गए। मैं कितना सौभाग्यशाली था, और मेरी दादी जी ने मेरा नाम रक्षा मंत्री रख दिया, और नेताजी उस समय देश के रक्षा मंत्री थे। तो मैं बहुत गौरवशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला। और मुलायम सिंह यादव वो नेता है, उन्होंने गजब का एग्जाम्पल दिया भाई। उस सदन की कार्रवाई में का मान्यवर, आपके ऊपर महात्मा गांधी जी का चित्र लगा हुआ है। महात्मा गांधी जी कपड़ा नहीं पहनते थे, नंगे रहते थे। क्यों? महात्मा गांधी जी को पता था गरीबी है। महात्मा गांधी जी की ऐसी सोच थी, अगर मैं सरकार महात्मा गांधी जी के अनुरूप नहीं चल पा रही है, उनके अनुरूप नहीं चलना चाहती है, तो आज से मान्यवर महात्मा गांधी जी का नाम लेना सरकार बंद करे। क्या गजब तरीके से नेताजी, और नेताजी के इन्हीं सब चीजों को, सादगी को देखकर, और मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव के बाद दूसरा कोई ऐसा नेता नहीं है जो धोती कुर्ता में इतनी सादगी तरीके से दिखाई दी। नेताजी ऐसे व्यक्ति थे, कभी दिखावा उनके अंदर था ही नहीं। आप उनसे मिलने चाहिए, क्या प्यारे प्यार तरीके से आपको मिलते थे, आपके काम को तुरंत नोट करते थे, तुरंत अपने सचिव को बोलते थे, तुरंत अपने उसको की जाइए, तुरंत काम कराइए, मेरा आदमी है। नेताजी का वो जलवा, तभी तो जलवा कायम रहा मुलायम सिंह यादव का। और आज नेताजी इस धरती पे नहीं है, मगर लोग उनको आज भी ऐसा महसूस नहीं होता कि मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं है। और वह इंसान जिंदा रहता है जिसको कहीं ना कहीं उनके विचारों को याद किया जाए, तो वह इंसान हर समय जिंदा रहता है। और आप लोग जुड़े रहिए, हम हर अगले वीडियो में लगातार नेताजी से ऐसी जुड़ी अनसुनी कहानियां आप लोगों के बीच बताते रहेंगे। धन्यवाद। जय समाजवाद। नेताजी अमर रहे। जय संविधान।